गाइस, आज की एक्सप्लेनेशन में हम दो हैवानों की हैवानियत को देखेंगे जिन्होंने अपनी हवस मिटाने के लिए डेड बॉडी को भी नहीं बख्शा। मूवी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे, सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एना नाम की एक एक्ट्रेस की मौत हो चुकी है, जिसे एक वड़ा पाव नाम का इंसान मुर्दा घर लेकर जा रहा होता है। फिर वड़ा पाव उस डेड बॉडी की फोटो क्लिक करता है और उसे अपने फ्रेंड्स के पास भेज देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ उसके दो दोस्त अकड़ू और मकड़ू उसे मिलने आते हैं और यहाँ वो तीनों दारू और ड्रग्स लेते हैं। इसके बाद अकड़ू वड़ा पाव से एना की डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर वड़ा पाव बोलता है कि हाँ, अभी तक वो बॉडी यहीं पर है। इसके बाद अकड़ू जिद करता है कि उसे एना की डेड बॉडी को देखना है। वड़ा पाव अपनी जॉब को रिस्क में डालकर उन दोनों को मुर्दा घर में ले जाता है। अब यहाँ वो दोनों एना की डेड बॉडी को देख रहे होते हैं, लेकिन हवसी अकड़ू एना की बॉडी के प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है, जिस पर उसका दोस्त मकड़ू कहता है कि डेड बॉडीज के साथ ऐसा करना गलत है। लेकिन अकड़ू उसे भी कहता है कि तुम भी इससे टच करो, काफी मजा आता है। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे एना की बॉडी के साथ पलंग तोड़ना है, जिस पर मकड़ू गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वड़ा पाव उसे रोक लेता है और कहता है कि पहले भी यहाँ एक 18 साल की लड़की की बॉडी आई थी और वो उसके साथ भी इंटीमेट हुआ था, पर मकड़ू उसे भी कहता है कि ये सब गलत है। फिर वड़ा पाव उसे एक कमरे में ले जाकर समझाने लगता है। दूसरी तरफ अकड़ू एना की बॉडी के साथ पलंग तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वड़ा पाव की बारी आती है और वो पहले तो एना के लिप्स को छूता है और फिर उसके बालों को सूंघता है और फिर वो भी एना के साथ पलंग तोड़ने लगता है। लेकिन अचानक से यहाँ एना जिंदा हो जाती है और उसे देखकर वड़ा पाव डरता हुआ नीचे गिर जाता है। आगे उसके दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो उनको कहता है कि एना जिंदा हो गई है। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एना की बॉडी को ढककर लाइट्स ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी डेड बॉडी को रखने आया था, जिससे एना बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो न तो कुछ बोल पा रही थी और न ही उससे कोई मूवमेंट हो रही थी। इसके बाद वो आदमी डेड बॉडी को वहाँ रखकर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मुर्दा घर की लाइट्स बंद कर देता है और उसे बाहर से लॉक कर देता है। इसके बाद अकड़ू अपने दोस्तों को बोलता है कि अब हमें एना को मारना पड़ेगा, नहीं तो ये बाहर जाकर सबको सच बता देगी। इस बात पर मकड़ू उनके खिलाफ था, इसलिए वो कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए और मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि गेट बाहर से लॉक था, इसलिए वो हेल्प हेल्प चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। अब ये ड्रामा देखकर अकड़ू उसे मारने लगता है, जिससे उसका काफी ज्यादा खून निकल जाता है एंड फाइनली वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद अकड़ू मकड़ू को एक रूम में ले जाता है और वड़ा पाव अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ अंदर लॉक हो चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ आकर गेट खोल दो। इसी बीच अकड़ू मकड़ू का गला दबाकर उसे मार डालता है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता है कि आज की रात जो कुछ भी हुआ है मकड़ू उसके खिलाफ है। इसके बाद वो आदमी वहाँ आकर गेट खोल देता है। आगे जब वड़ा पाव को ये पता चलता है कि मकड़ू अब नहीं रहा, तो वो जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद अकड़ू उसे समझाता है कि मकड़ू की मौत सिर्फ एक हादसा थी। दूसरी तरफ एना बेड से उतरने की कोशिश करती है और वो नीचे उतरकर मकड़ू के फोन से हेल्प के लिए कॉल लगाती है, लेकिन इससे पहले कि कॉल कनेक्ट होता अकड़ू यहाँ पर आकर एना से फोन छीन लेता है। इसके बाद अकड़ू एना को वड़ा पाव के भरोसे छोड़कर मकड़ू की बॉडी को ठिकाने लगाने चले जाता है। यहाँ एना वड़ा पाव से कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, तुम्हारे दोस्त की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसे अकड़ू ने ही मारा है, पर तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम हत्यारे नहीं हो। लेकिन वड़ा पाव उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे बांधकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एना खुद को छुड़ाकर रेंगती हुई लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है तभी वहाँ पर अकड़ू आ जाता है और वो एना को घसीटता हुआ मुर्दा घर वापस ले आता है। इसके बाद वो वड़ा पाव से कहता है कि तुम कपड़े से एना का दम घोटकर उसे मार डालो, लेकिन वड़ा पाव उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो वड़ा पाव का हाथ पकड़कर एना का दम घोट देता है। थोड़ी देर बाद एना हाथ पैर हिलाने बंद कर देती है, जिससे अकड़ू को ये कंफर्म हो जाता है कि एना मर चुकी है। इसके बाद वो वहाँ वड़ा पाव को छोड़कर मकड़ू की बॉडी फेंकने चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वड़ा पाव और एना दोनों मिले हुए हैं। वड़ा पाव को एना की बात समझ आ चुकी थी और वो तब से मरने की एक्टिंग कर रही थी। आगे जब अकड़ू हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो वड़ा पाव को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपनी आईडी मुर्दा घर में ही छोड़ आया है। इसके बाद वो मुर्दा घर में जाता है, जहाँ पर वो एना को जिंदा देखता है। उसे जिंदा देखते ही अकड़ू को समझ आ जाता है कि एना और वड़ा पाव साथ में मिले हुए हैं, इसलिए वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन वड़ा पाव उसका दोस्त था, इसलिए वो उसे जान से नहीं मारता। तभी अचानक एना पीछे से आकर अकड़ू के गले में कैंची धसा देती है, जिससे वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है। इसके बाद एना वड़ा पाव के पास आकर उसे भी कैंची से मार डालती है। अब उस मुर्दा घर में सिर्फ एना ही जिंदा बची है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं तो आप क्या करोगे, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।